ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे पूरे चातुर्मास में सुनी जाने वाली बड़ी पवित्र कथा। इसे योग निद्रा की कथा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब देव शनि एकादशी होती है, तभी श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। यह निद्रा कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी तक रहती है। कहते हैं असुरों और दैत्यों के अत्याचारों को नियंत्रित करने, ब्रह्मांड की संतुलन को बनाए रखने, सृष्टि चक्र को सुचारू करने हेतु भगवान विष्णु को यह योग निद्रा आवश्यक होती है। इस समय वे अपने दिव्य तेज को समाहित कर ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियों को संतुलित करते हैं। इसी अवधि में देवी लक्ष्मी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। देवता और ऋषि मुनि तपस्या और व्रतों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे जागृत तो पुनः संसार में सुख शांति और धर्म की स्थापना करें। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवगण मिलकर करते हैं। यही कारण है चातुर्मास के इन 4 महीनों में शुभ कार्य जैसे विवाह आदि वर्जित होते हैं, क्योंकि विश्व की रक्षा करने वाले पालनकर्ता स्वयं विश्राम कर रहे होते हैं। उनकी योग निद्रा ही ब्रह्मांड की संतुलन की वह अदृश्य डोर है जो सृष्टि को विनाश से बचाए रखती है। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के कंधों पर सृष्टि के संचालन का भार आ गया। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, शिव संहार करते हैं, विष्णु पालन करते। परंतु क्या कभी आपने सोचा यही विष्णु जी जो अनंत ब्रह्मांड का पालन करते हैं, वे 4 महीनों के लिए अचानक क्यों सो जाते हैं? वह भी साधारण निद्रा में नहीं, बल्कि ऐसी योग निद्रा में जिसकी रहस्यों में सृष्टि का गहनतम विज्ञान और ब्रह्मांड की अदृश्य धारणा छिपी है। कहा जाता है एक समय असुरों का आतंक इतना बढ़ गया, तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो गया। इंद्रदेव को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, देवताओं की पूजा बंद हो गई, यज्ञ हवन रुक गए, धरती पर अधर्म का अंधकार गहराने लगा, त्राही त्राही मच गई। तब देवता भय और आशंका से व्याकुल होकर क्षीर सागर की ओर भागे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शांत मुद्रा में योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने करबद्ध होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे श्री हरि, संसार में अधर्म का घना अंधकार छा रहा है, दैत्यों की शक्ति बढ़ गई है कि वे लोक व्यवस्था को चूर चूर करने पर तुले हैं, हमारी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु ने धीरे से नेत्र खोले, उनका स्वर गहन और गंभीर था। उन्होंने कहा, देवगण, हर युग की अपनी एक लय होती है, किंतु अब समय आ गया है कि मैं अपनी सारी शक्तियों को अंतर्मुख करूं। मैं 4 माह तक योग निद्रा में प्रवेश करूंगा, क्योंकि इस अवधि में ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां असंतुलित हो जाती हैं, जिन्हें संतुलित करने के लिए मुझे अपनी चेतना भीतर खींचनी होती है। पर निश्चिंत रहो, मेरी यह निद्रा भी जगत के लिए कल्याणकारी होगी, और इस बीच तुम्हारी कष्ट हरने का दायित्व भगवान शिव, देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा को सौंपता हूँ। भगवान विष्णु के यह वचन सुन देवता तो शांत हुए, परंतु उनके मन में गहन प्रश्न गूंजते रहे कि आखिर विष्णु जी निद्रा ही क्यों ब्रह्मांड के संतुलन के लिए अनिवार्य है। क्षीर सागर, जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा करते हैं, कोई साधारण जल निधि नहीं, बल्कि चेतना का महासागर है। पुराणों में कहा गया है कि क्षीर सागर में अनंत दिव्य तरंगे निरंतर कंपन करती हैं। यह कंपन ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम ऊर्जा बिंदुओं का केंद्र है, और यहीं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजते हैं। शेषनाग स्वयं अनंत ऊर्जा और सृष्टि की आधारशिला का प्रतीक है, जिनकी सहस्त्र फनों से निकलने वाली दिव्य अग्नि ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। जब विष्णु जी योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, तब वे अपनी दिव्य शक्तियों, मनोबल, प्राणबल और आत्मबल को भीतर खींच लेते हैं। उनका श्वास मंद हो जाता है और उनके रोम रोम से
एक दिव्य ऊर्जा क्षीर सागर में प्रवाहित होती है। यह सूक्ष्म ऊर्जाएं सृष्टि में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को स्थिर कर देती हैं और कहा जाता है कि यदि भगवान विष्णु 4 माह तक योग निद्रा में ना जाएं, तो ब्रह्मांड का चक्र असंतुलित हो सकता है, ग्रह नक्षत्रों की चाल विकृत हो सकती है, पृथ्वी पर भयानक आपदाएं महामारी फैल सकती है। उनकी यह योग निद्रा आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी 11 तक रहती है। इसी 4 माह की अवधि को चतुर्मास कहा जाता है, जो केवल विष्णु जी के विश्राम का समय नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का ऊर्जा संतुलन, ग्रहों की चाल, प्रकृति की लय और जीवन की सूक्ष्म रहस्यों की पुनर्संरचना का काल होता है। और यही वह गहन योग निद्रा है जिसमें श्री हरि संसार की अनदेखी शक्तियों को नियंत्रित करते हुए सृष्टि की डोर को टूटने से बचाए रखते हैं, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि विष्णु का शयन वास्तव में जगत के लिए सबसे बड़ी जागरूकता है। 4 महीनों तक देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु की सेवा करती हैं, उनके कोमल हाथों से श्री हरि के चरण दबाती हैं, मधुर भजन गाती हैं, जिससे क्षीर सागर की लहरियां भी ताल में झूमने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब पृथ्वी पर विवाह, गृह प्रवेश, नूतन कार्य शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि पालनकर्ता स्वयं अपनी चेतना को अंतर्मुख करके सृष्टि की अदृश्य शक्तियों को संतुलित करने में लीन है। यदि ऐसे समय में कोई बड़ा कार्य किया जाए तो वह ठीक नहीं होता। पुराणों में कहा गया है, जब जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तब ब्रह्मांड में स्थिरता आ जाती है, प्रकृति विश्राम में चली जाती है, मानव जीवन में संयम, साधना और आत्मचिंतन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी योग शक्ति से उन सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करते हैं जिन्हें सामान्य नेत्रों से देख पाना असंभव है। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि इस काल में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है, ब्रह्मांडीय किरणें बिना किसी अवरोध के पृथ्वी पर सीधी गिरने लगती हैं, और यह विष्णु जी की योग निद्रा की वह अदृश्य ऊर्जा जाल है जो सभी गहन प्रभावों को संतुलित करता है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं न केवल जागृत अवस्था में ही जीवित रहता हूँ और न ही निद्रा में मृत होता हूँ, बल्कि हर स्थिति में स्थिर रहता हूँ। योग निद्रा का अर्थ यही है कि विष्णु सोते हुए भी पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यह जागरण की वह चरम अवस्था है जहाँ दिव्यता और चेतना एकाकार हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब असुर बलि ने अपने अद्वितीय पराक्रम और तपोबल से तीनों लोकों पर विजय पा ली और देवगण भय और चिंता से व्याकुल होकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर गहन योग निद्रा में लीन थे, तब देवताओं ने करबद्ध होकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, माँ श्री हरि को जागृत कीजिए। असुर बलि अपने अपार बल और अभिमान के कारण समस्त लोगों को निगल जाने पर तुला है। यदि समय रहते कुछ नहीं किया तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने तब अपने कर कमलों से श्री हरि के चरणों को कोमलता से दबाना प्रारंभ किया। मधुर गीतों की लहरियां क्षीर सागर में फैल गई। धीरे धीरे भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, लक्ष्मी, असुर बलि का संहार मेरी निद्रा में ही होगा। मेरी यह योग निद्रा केवल मेरे शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहनतम योजना का भाग है, जिसमें मैं सृष्टि की अदृश्य शक्तियों को संतुलित करता हूँ और अधर्म के उन्मूलन का मार्ग खोजता हूँ। और हुआ भी वही। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के सामने पहुंचकर केवल 3 पग भूमि मांगी, बलि ने हंसते हुए वरदान दे दिया। परंतु जैसे ही विष्णु जी ने वामन रूप विराट रूप धारण किया, एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे में पाताल लोक नाप लिया। बलि को पराजित कर पाताल भेजा, जिससे सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हो गया।
तब देवताओं ने अनुभव किया कि भगवान विष्णु की योग निद्रा केवल शांति और विश्राम का प्रतीक नहीं, बल्कि संहार और सृष्टि के कल्याण का गौणतम रहस्य है। जब मानसून, तापमान, नमी असंतुलित हो जाती हैं, रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो यही कारण है प्राचीन ऋषियों ने चातुर्मास का विधान बनाया, ताकि लोग इस समय संयम, साधना और ऊर्जा का संचय करें। क्योंकि योग निद्रा का प्रतीकात्मक अर्थ ही विराम है, अंतर्मुखता, आंतरिक शक्तियों का संकलन। यही योग निद्रा संपूर्ण ब्रह्मांड को अदृश्य डोर से बांधे रखती है, ताकि सृष्टि निरंतर अपने संतुलन में रहे। जब सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझने के लिए समय के देवता काल पुरुष भी गंभीर चिंता के साथ क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन थे, उनके तेज से शेष सागर की लहरें उफन पड़ी और लक्ष्मी जी ने चिंतित होकर पूछा, हे काल पुरुष, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तब काल पुरुष ने कहा, माता, समय का प्रभाव असंतुलित हो गया है, ऋतुएं अपनी गति खो रही हैं, मनुष्य लोभ और मोह में फंसकर अधर्म कर रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के कानों में धीरे से कहा। श्री हरि ने अपनी योग निद्रा की गहराई से ही उत्तर दिया, मेरी यह निद्रा ही समाधान है। मेरी चेतना अब 4 महीनों तक ब्रह्मांड में सूक्ष्म तरंगे भेजेगी, जिससे पुनः लय प्राप्त होगा। अब निश्चिंत होकर जाओ। तब काल पुरुष ने क्षीर सागर की परिक्रमा की, श्री हरि के चरणों में प्रणाम कर अंतर ध्यान हो गया। इसी प्रकार पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार देव गंधर्व तुमरू ने श्री हरि विष्णु के सामने दिव्य वीणा वादन किया। जबकि विष्णु योग निद्रा में थे, तुमरू ने गाया, हे विष्णु, आपकी निद्रा भी जगत का संचालन करती है, आप विश्राम में रहते हुए भी सबको गति देते हैं। तभी क्षीर सागर में शंखनाद हुआ। विष्णु ने नेत्र खोले और कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम्हारे संगीत की ध्वनि मेरी निद्रा में गूंजती है और सूक्ष्म तरंगों को नियंत्रित करती है, जो असुरों की शक्ति बढ़ाती है। इसलिए योग निद्रा के समय संगीत और वाद्य का विशेष महत्व है। इसी कारण चातुर्मास में अनेक मंदिरों में विशेष कीर्तन भजन किए जाते हैं, क्योंकि पुराण कहते हैं, संगीतम विष्णु योगा निद्राया साधनम। वही नागलोक की एक अनसुनी कथा कहती है कि एक बार नागराज वासुकी को स्वप्न आया कि पृथ्वी पर 4 माह तक भीषण काल्प सर्प दोष उत्पन्न होगा। सूर्य और चंद्र राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे। पृथ्वी पर महामारी अकाल होगा। वासुकी दौड़ते हुए क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ विष्णु जी योग निद्रा में थे। वासुकी ने शेषनाग से कहा, भैया, श्री हरि को जगाओ। तब शेषनाग हंसते हुए बोले, वासुकी, जिसे तुम निद्रा समझ रही हो, वही संकट का समाधान है। श्री हरि ही योग निद्रा ही राहु केतु के दोष को शांत करेगी। और समझाया, जब विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब उनका सहस्त्रफणी तेज नागलोक में फैलकर राहु केतु की छाया को क्षीण कर देता है, जिससे देव उठनी एकादशी पर काल्प सर्प दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस कथा ने सिद्ध किया कि ज्योतिष के गुप्त दोष भी विष्णु भगवान की योग निद्रा के अधीन है। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि एक बार ऋषि दुर्वासा, जो सदा क्रोध में रहते हैं, क्षीर सागर पहुँचे और देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। दुर्वासा जी बोले, भगवान, सृष्टि संकट में है और आप सो रहे हैं, यह तो स्वधर्म का त्याग है। तब विष्णु जी ने मंद मुस्कान के साथ नेत्र खोले और कहा, दुर्वासा, यह निद्रा ही धर्म की रक्षा है। इस निद्रा में सृष्टि के भीतर जाकर अधर्म की जड़ों को काटता है, यहाँ तक कि तुम्हारे क्रोध की ज्वाला भी मेरी निद्रा को शांत करती है। यह सुनकर दुर्वासा को ग्लानि हुई और कहा, प्रभु, मैं अनर्थ सोच रहा था, आपकी योग निद्रा ही सृष्टि का ब्रह्म रहस्य है। तभी से दुर्वासा ने चतुर्मास में मौन धारण करना प्रारंभ कर दिया। इसी से चातुर्मास में मौन व्रत का महत्व बढ़ गया। वही विष्णु पुराण में एक अत्यंत रहस्यमय कथा आती है, जिसे शिला अवतार की कथा कहते हैं, जहाँ विष्णु जी ने देवताओं से कहा, मेरी योग निद्रा की 4 महीनों में मेरी चेतना कुछ शिलाओं में प्रविष्ट हो जाती है
ताकि असुर मेरी शक्तियों का पता न लगा सकें। इसी कारण शालिग्राम शिला, विष्णुपद शिला, बद्रीनाथ की नीलकंठ शिला अति पवित्र मानी जाती है, क्योंकि कहा गया है योग निद्रा समय विष्णु शिला स्वपी प्रवस्ते। चतुर्मास में विष्णु की योग निद्रा का असर वनस्पतियों पर पड़ता है। पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा भीतर समेट लेते हैं, शाखाएं कम हो जाती हैं, बीज भीतर ही भीतर पकते रहते हैं। यह दिखता है कि योग निद्रा केवल भगवान विष्णु की नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति की घटना है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि चातुर्मास के समय यमराज का दरबार भी शांत हो जाता है। यमराज विष्णु जी के पास आकर पूछते हैं, प्रभु 4 माह में मृत्यु की गति धीमी क्यों हो जाती है? तब विष्णु जी कहते हैं, जब मैं योग निद्रा में होता हूँ सृष्टि का स्पंदन मंद पड़ जाता है, प्राण वायु स्थिर होती है, जीवन काल बढ़ जाता है, प्राणी अपने कर्म सुधार सकते हैं। इस पर यमराज ने कहा, प्रभु आपकी निद्रा भी जीवन दान है। तभी से कहा जाता है कि चातुर्मास में पुण्य कर्म करने से मृत्यु भी टल सकती है। इस प्रकार ये सभी कथाएं हमें सिखाती हैं कि भगवान विष्णु की योग निद्रा कोई साधारण विश्राम नहीं बल्कि प्रकृति, समय, ग्रह, नक्षत्र, मृत्यु और आत्मा इन सब की गहरे रहस्यों को जोड़ने वाली अदृश्य डोर है, जिसमें सृष्टि का प्रत्येक रहस्य छिपा है। चाहे वह काल पुरुष की चिंता हो, राहु केतु का ग्रह दोष, वृक्षों का मौन, यमराज की गति, पत्थर में समाई दिव्यता, सब कुछ योग निद्रा में समाया है। क्योंकि योग निद्रा की सृष्टि ही मौन संगीत है, जिसके बिना ब्रह्मांड की धारा बह नहीं सकती। इस तरह भगवान विष्णु की योग निद्रा केवल उनके विश्राम की कथा नहीं बल्कि सृष्टि की गहन रहस्यों, ब्रह्मांड की अदृश्य डोरों को जोड़ने वाली अनंत यात्रा है, जो सिखाती है बाहर से चाहे सब शांत दिखें, लेकिन भीतर कितनी दिव्य हलचलें और योजनाएं चल रही हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कृष्ण भगवान की बड़ी ही अद्भुत कथा। भगवान कृष्ण के एक ऐसे सच्ची भक्त की कथा जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण 15 दिन तक खंबे से बंधे रहे। सखुबाई जी की कथा। ये विश्वास है कि आप जब यह कथा सुनेंगे तो भाव विभोर हुए बिना रह नहीं सकेंगे। तो इसीलिए कथा को पूरा सुने। तो प्रेम से बोलिए सखुबाई की जय। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू। उनकी पुत्र वधू बड़ी साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वे संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, उसी प्रकार साध्वी सखुबाई की शादी भी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ पर उनकी सास ससुर और पति तीनों ही उनके विरुद्ध थे। सखुबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा किया करती और नियम का पालन करती, बहुत सेवा करती। इसके विपरीत उन्हें ससुराल ऐसा मिल गया जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा तो क्या, कोई कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विपरीत थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से किसी से भी कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट मिला, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूली। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था और उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। और ससुराल में सखुबाई को बहुत पीटा जाता, गालियां दी जाती, थप्पड़ मारे जाते, लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल के अलावा कुछ सूझता ही ना था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता, कोई उन्हें मारे पीटे, कोई असर नहीं होता। सखुबाई को ससुराल में
फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई होती, डांट पड़ती, लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लगी रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे उनको बहुत ही तरस आता, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता तो सखुबाई के ससुराल वाले उन्हें ही डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते सोचती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति सास ससुर मुझसे प्रेम करते हैं और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह ना कर पाती। इतना कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोग है, तेरे मायके में कोई है या नहीं? कोई कभी खबर लेने नहीं आता, न कोई तुम्हारे साथ दिखाई देता। तो सखुबाई मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन हैं? विट्ठल जी और रुक्मणी जी और सखी। मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं। मुझे लगता है वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे। तो उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता देती हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं, नृत्य करते हैं और उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगी। भक्तों को जाता हुआ देखकर सखुबाई का हृदय का बांध टूट गया। सोचा, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति इनमें से मुझे कोई जाने नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध बुध भूल गई। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ जाने क्या क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था कि अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली में जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उनकी सास को बता दिया, आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखु को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस विट्ठल को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। न उन्हें अपने केशों का ध्यान था, न अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह जाते हुए उनकी सास और पति ने देखा तो वे सब उनके बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर तीनों ने मिलकर सखुबाई की खूब पिटाई की और सखुबाई रोते पीटते केवल विट्ठल विट्ठल, कृष्ण कृष्ण कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं। इसे ऐसा मारो कि चलने के लायक ना रहे, वरना यहाँ से फिर भाग जाएगी, पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह हैं। पंढरपुर की यात्रा में इसको पकड़कर चढ़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी ये मानेगी। सास की आज्ञा पाकर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने खंबे से बांध दिया। खूब पिटाई की, भोजन पानी देना सब बंद कर दिया।
और सखुबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि उन्हें बांध दिया गया, मारा गया, गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक पीड़ा थी कि कृष्ण अपने भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का अवसर मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं इस जन्म में नरक से निकल सकूं। करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं, कि मैं आपके मंदिर आकर आपके भक्तों के बीच में नाच सकूं। शकुबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय तो करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ और अधम हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं। हे प्रभु, मैं आप तक कैसे पहुँचूं? हे प्रभु, कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला था, भक्तों की मंडलियां जा रही थी। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। अब तो नाथ कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो पाएंगे, वरना मेरा तो सामर्थ्य नहीं कि मैं चंगुल से छूट सकूं। सखुबाई मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, तो ठाकुर जी को भला चैन कैसे मिल सकता है। अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता है। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ है। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, नाथ, आप चिंता में क्यों हैं? आपका कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, हाँ, ऐसी भक्त जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। वे मेरी भक्त मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। रुक्मणी जी, आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा। अभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत सखुबाई के पास गए और वहां उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। न भोजन दिया गया, न पानी दिया गया, सिर्फ गालियां और पिटाई दी जा रही थी। सखुबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और इस हाल में ही प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने बहुत सुंदर नवेली एक दुल्हन का रूप बनाया और आकर बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखुबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहां कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख रही हो मेरी हालत, स्त्री रूप। ठाकुर जी ने कहा, सखुबाई, तुम जानती नहीं, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ न उसको कभी उदास देखती। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ मंडली के साथ। तब सखुबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी, खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद बंध गए। अब जिनका स्मरण नाम करने से मोह माया के बंधन छूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वही भगवान ठाकुर जी अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तव में सखुबाई भी पंढरपुर की यात्रा पर है। वे जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए। इधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण किए चुपचाप रस्सी से बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हैं। कई दिन बीत गए, न उन्हें भोजन मिला न पानी। 14 दिन बीत गए, प्रभु ऐसे ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खाते। अब एक दिन उसके पति को अपनी पत्नी सखुबाई पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उन्हें खोल दिया
अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी भगवान ने स्नान किया, रसोई बनाई और खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। आप देखिए भगवान के हाथों से बनाए गए भोजन का चमत्कार। भोजन पाने के बाद तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर नामक संकीर्तन करते हुए नाच रही है, प्रभु के प्रेम में मग्न है। इस बात को भूल गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके चरणों में। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले विट्ठल जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। सखुबाई के सामने स्वरूप प्रकट हुआ और वह भगवान के सौंदर्य में इतना मुग्ध हो गई कि वह अपने प्राण छोड़ गई। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा, ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत गए, क्यों नहीं आए वापस? फिर ध्यान देकर देखा तो जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया। अब तो उसके शरीर का आत्म संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु वहीं बहू बनकर रहना पड़ेगा। यह सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची। वहां उन्होंने सखुबाई की राख हड्डी इकट्ठी की और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो। फिर उसी रात को सपने में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था जब तक शरीर में प्राण है पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाओगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया। अब तुम लौट आओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखुबाई वेशधारी भगवान कृष्ण जो वहाँ बहुरूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वह यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा, माँ जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर गई। पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई की तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी। कहने लगी, बहन, मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई हो। सखुबाई ने कहा, हाँ हाँ मैं बहुत सुखी हूँ। तब ठाकुर जी बताने लगे, मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा, अब तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर गई। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम पर लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बहुत हैरानी हुई। कितना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई क्योंकि इससे पहले जब वह घर छोड़कर गई थी तो उसके सास ससुर पति सबने मिलकर उसे मारा था, खंबे से बांधकर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब आया तो सीधे सखुबाई के ससुराल गया।
वहां जाकर कहने कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करते हुए उसके प्राण निकल गए। फिर हम सबने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। ये बात सुनकर परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बातें कर रहे हो? ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर पर है, काम कर रही है। जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आई। उन्हें सामने देखकर ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर भी उन्होंने सखुबाई को अपने पास बुलाकर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें बांध कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं तुम पंढरपुर गई और वहां पर मर गई। ये कैसे हो सकता है? बताओ क्या सच है? तब सखुबाई ने कहा, यह जो कह रहे हैं वे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा उस समय कोई नवयुवती स्त्री आई, उसने मेरी सहायता के लिए मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर गई। मेरे बदले वह यहाँ पर बंधी रही। उसने वहाँ मुझे भेज दिया। यहाँ पर सब प्रतिकूल व्यवहार सहती रही और मारपीट सहती रही। वहाँ एक दिन मैं बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला मैं मर गई। फिर मेरे शरीर को जलाया गया, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। जब मैं नदी के पास आई तो वह युवती मुझे मिली जिसे मुझे खोला था, और वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वह युवती कौन थी? तो सास ससुर पति कहने लगे, नहीं हमें नहीं पता। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वो विट्ठल जी थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देवता के दर्शन हुए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास ससुर और पति ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हमने तुझे पहचाना नहीं, हमारे घर में ही परम भक्त साध्वी रहती है जिसकी अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए भक्त अगर सच्ची भक्ति से आगे बढ़े तो जीवन में चाहे कितनी परेशानियां हो, कितने कष्ट हो, उसे भगवत प्राप्ति जरूर होती है। क्योंकि जब जब भगवान हमारे जीवन में कष्टों को भेजते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब उनकी कृपा दृष्टि होने वाली है। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आए तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो ना तो पुराणों में लिखा है न शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे जीवन में कितने ही दुख और कलेश हो। तो प्रेम से बोलिए, विट्ठल नाथ की जय हो। जय सखुबाई।